वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग फ्लोर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी भारत के राजनीतिक गलियारों और न्यूज़ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला काफ़ी चर्चा में रहा। महाराष्ट्र का प्रकरण जो रहा वो काफ़ी चर्चा में रहा। फ्लोर टेस्ट, जब भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के बारे में बोला तो काफ़ी चर्चा में रहा। तो आज हम लोग इस छोटे से सेशन में फ्लोर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बताइएगा कि ये अगर सारा जो कंटेंट है मेरा, अगर पढ़ाने के बाद कैसा लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोर टेस्ट क्या होता है। फ्लोर टेस्ट एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है कॉन्फिडेंस मोशन और एक होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव होता है जो सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार की तरफ से कि हमारा सदन में बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? ओपोजिशन के पार्टियों, विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है। एक अविश्वास प्रस्ताव या फ्लोर टेस्ट क्या होता है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जो हमेशा सदन के पटल पर आयोजित किया जाता है। हमने कहा कि सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और जो ओपोजिशन की पार्टियां होती हैं, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके। क्या निर्धारित किया जाता है फ्लोर टेस्ट में? कि वर्तमान सरकार को कम से कम 51% सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। अगर मान लीजिए कि विधानसभा में, अगर बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, अगर बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं तो 243 का अगर 51% अगर सत्ता पक्ष के पास बहुमत है तो सरकार विश्वास मत हासिल कर लेती है। अगर 51% विधायकों का समर्थन नहीं है तो सरकार गिर सकती है। ये फ्लोर टेस्ट यही कहता है कि सदन के पटल पर आयोजित किया जाएगा। अगर 51% सदस्यों का, विधायकों का अगर समर्थन है तो सरकार सत्ता में रहेगी, अगर नहीं है तो विपक्ष में बैठेगी। उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा जो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो फिर से समझा रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सरकार के तरफ से सदन में लाया जाता है और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव या फ्लोर टेस्ट हमेशा सदन के पटल पर विधानसभा में लाया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सरकार के पास कम से कम 51%, ये डेडलाइन है, समझेंगे, कम से कम 51% सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। अब मान लिया जाए कि गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं और 40 का 51% सदस्यों का समर्थन अगर जिसको हासिल होगा वो सरकार बनाएगा। फ्लोर टेस्ट यही कहता है। ये पहला नियम है फ्लोर टेस्ट का, कम से कम आपको 51% सदस्यों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। दूसरा, अब राज्यपाल के अनुसार चलते हैं। राज्यपाल ही फ्लोर टेस्ट के लिए बोलते हैं सत्ता पक्ष के नेता को जो सत्तासीन रहते हैं। तो कानून के अनुसार, अब थोड़ा सा अपने संविधान के अनुसार देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है। कानून के अनुसार अनुच्छेद 175 के क्लोज 2, कौन? 175 के 2 के अनुसार सदन को बुला सकता है। सारे लोगों को बुलाएगा, जो निर्दलीय हैं वो भी, विपक्ष में हैं वो भी, और सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उनको भी बुला लेगा। कौन? राज्यपाल कहता है सदन को बुला सकता है और यह निर्धारित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। वहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि सत्ता पक्ष में कितने हैं और विपक्ष में कितने हैं। अगर मान लिया जाए कि 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 122 से ऊपर चाहिए। 122 से ऊपर जिसके पास विधायक होंगे
तो बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है, बिहार में सरकार बना सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान में वर्णित है, अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल सदन को बुलाएगा, विधानसभा में को बुलाएगा। उसमें सारे विधायक आएंगे, निर्दलीय विधायक भी होंगे, सत्ता पक्ष के भी होंगे, विपक्षी पार्टियों के भी होंगे, और यह निर्धारित करने के लिए कि फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, सरकार अपना विश्वास मत हासिल कर सके। इसका मतलब यही हुआ, आप अपना विश्वास मत हासिल कीजिए, ये राज्यपाल आदेश देता है विधानसभा को बुलाकर। और तीसरा पॉइंट क्या है, यदि विधानसभा किसी भी आकस्मिक स्थिति में, ऐसी भी स्थिति होती है कि यदि विधानसभा सत्र में नहीं है, विधानसभा का सत्र जब नहीं चल रहा हो, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो अनुच्छेद 163, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, और अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति देने के लिए कर सकता है। 163 के तहत भी राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग करके, किसका, अपनी अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करके फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति देने के लिए कर सकता है। ये तीनों प्रकरण का सारांश ये है कि कम से कम आपको 51% सदस्यों का सदन में अगर बहुमत हासिल है, विधानसभा के पटल पर बहुमत हासिल है, तो आप सरकार बना सकते हैं। और 175(2) के अनुसार यह निर्धारित करने के लिए आदेश देता है कि राज्यपाल आदेश देता है कि जो सरकार अगर अल्पमत में आ गई है, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार जो अल्पमत में आ गई है, तो 175(2) के अनुसार सदन को राज्यपाल बुलाता है और यह निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को आदेश देता है फ्लोर टेस्ट के लिए कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए सदन के पटल पर। तीसरा, सदन में अगर का सत्र नहीं चल रहा हो तो अनुच्छेद 163 के तहत अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट बुलाने की अनुमति देने के लिए कर सकता है। बताइए छोटा सा सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।